प्रधानमंत्री के रेस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हैं। क्या नरेंद्र मोदी के बाद क्या ये कुर्सी नितिन गडकरी संभालेंगे या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे? दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक ऐसा बयान जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। दरअसल बयान था कि अगर आप 75 के होने वाले हैं या अगर आप 75 के हो गए तो इसके लिए खुशियां मत मनाइए, बल्कि वहीं रुक जाइए और अपनी जिम्मेदारियां किसी युवा चेहरे को सौंप दीजिए। इस बयान का सार यही नजर आता है कि उनका कहना है कि 75 के बाद राजनीति में सिर्फ आपका काम लोगों को मार्गदर्शन के तौर पर देना है, यानी कि सीख देनी है, आपको राजनीति के गुण भाव सिखाने हैं, लेकिन आप किसी पद पर विराजमान नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हमने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े चेहरों को देखा जिन्हें दरकिनार बीजेपी में किया गया। तो क्या अब अगला नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और क्या उनके बाद ये कुर्सी नितिन गडकरी संभालते हुए नजर आएंगे? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं और कांग्रेस के विधायकों ने खुलकर ये कहा है कि हम नितिन गडकरी को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये बड़ी खबर है जहां लिखा है कि कांग्रेस के एक विधायक ने नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रिटायरमेंट वाले बयान का हवाला दिया है। कांग्रेस विधायक ने आरएसएस प्रमुख के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि अगर इसके हिसाब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से रिटायर होते हैं तो नितिन गडकरी को पीएम बनना चाहिए, वे इस पद के लिए सही चॉइस होंगे। अब कांग्रेस विधायक ने तो यहाँ पर खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर दी और बड़ी बड़ी हेडलाइन में छपने लगा कि मोदी रिटायर होंगे तो गडकरी बनेंगे प्रधानमंत्री। अब एक बयान से तो भाजपा के अंदर सियासी भूचाल आ गया है और कहीं ना कहीं तनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर तो जरूर नजर आ रहा होगा कि इस बयान से क्या वाकई अब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहने वाले हैं और क्या कार्यकाल ये इनका आखिरी है या कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इन सवालों के बीच में ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि नितिन गडकरी एक ऐसे राजनेता के रूप में देखे जाते हैं जो ना सिर्फ विपक्ष बल्कि अपनी ही सरकार की आलोचना करनी पड़ जाए तो अपनी ही सरकार के खामियों को बताने से पीछे नहीं हटते हैं। चाहे उनका एक पिछला बयान जिसमें उनका ये कहना हो कि गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है, ये निशाना किस तरफ था ये सभी जानते हैं। जब संसद के अंदर वक्फ संशोधन बिल को लेकर पास करवाने के लिए जद्दोजहद थी, तब भी सांसदों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन नितिन गडकरी भी वहां पर शामिल नहीं थे, जिसके बाद उन सांसदों को नोटिस जारी करने तक का भी हवाला दिया गया था। लेकिन मामला शांत हो जाता है क्योंकि बिल पास हो जाता है, वक्फ संशोधन कानून बन जाता है। लेकिन अब ये कांग्रेस विधायक का बयान क्या इस और इशारा करता है कि क्या वाकई ये पद और क्या नितिन गडकरी का ये चेहरा क्या प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है और क्या नरेंद्र मोदी को झटका लग सकता है? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।